आनंद, क्या तुम समुद्र में उठने वाली और सागर के जल में विलीन होने वाली इन लहरों को देख रहे हो? समुद्र तट पर टहलते हुए बुद्ध ने अपने प्रिय शिष्य आनंद से यह सवाल किया और आनंद ने अपना सर हाँ में हिला दिया। अज और अमर होना जल के समान है। जन्म और मृत्यु लहरों की भांति है। लहरें लंबी भी होती है और छोटी भी। लहरें ऊंची भी होती है और नीची भी। लहरें उठती भी है और गिरती भी है, किंतु उनका जल जल ही रहता है। जल के बिना लहरों का बनना ही संभव नहीं। लहरें लौटकर फिर जल बन जाती है। लहरें जल ही है और जल ही लहरें हैं। हालांकि लहरें उठती और गिरती है, किंतु वे समझ जाए कि वे स्वयं ही जल है तो जन्म और मृत्यु की धारणा से परे पहुंच जाए। उन्हें जन्म मरण की चिंता ही नहीं रहेगी, न भय रहेगा और न ही दुख होगा। आनंद को अभी बुद्ध के पास ज़्यादा समय नहीं हुआ था, इसलिए उसके मन में अनेक सवाल थे। आनंद ने बड़े प्रेम से हाथ जोड़कर बुद्ध से प्रश्न किया कि हे तथागत, सुनने में तो समझ आता है कि जीवन और मरण इन लहरों की भांति होते हैं, परंतु इस भाव को आत्मसात कैसे करें, इसको परिपूर्णता में कैसे लाए, कैसे हमें हमारा मन स्वीकार करे ताकि हमारे जीवन के ये सब वाक्य दूर हो जाए। आपके समझाने से मेरे तर्क तो शांत हो गए, लेकिन मेरा मन शांत नहीं हुआ। अतः इस मन को शांत कैसे किया जाए, इसको कैसे समझाया जाए? बुद्ध ने बड़े साफ स्वर में कहा कि हमारा मन 18 अंशों से बना होता है। इन 18 अंशों के बिना हमारे मन की कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं होती। जब तुम इन 18 अंशों को समझ लेते हो तो अपने मन के गुलाम नहीं रहोगे, तुम उसके मालिक बन जाओगे और उसकी लगाम तुम्हारे हाथ में होगी। उसके बाद तुम अपने मन के पीछे नहीं दौड़ोगे, बल्कि तुम्हारा मन तुम्हारे अनुसार कार्य करेगा। इन 18 अंशों में सबसे पहले 6 इंद्रियां होती है। 6 इंद्रियों के विषय होते हैं और 6 इनमें जन्म लेने वाली चेतनाएं होती है। 6 इंद्रियां दृष्टि, सूंघने की शक्ति, सुनने की शांति, स्वाद, काया चेतना और मनस्य चेतना, और इन 6 इंद्रियों के विषय होते हैं रूप, ध्वनि, गंध, स्वाद, स्पर्श और चित्र के विषय। और 6 चेतनाएं जो इंद्रियों के कारण जन्म लेती है वो इस प्रकार है: देखना, सुनना, स्वाद लेना, स्पर्श करना और समझना। इन 18 अंशों के बिना कोई मन नहीं होता। ये 18 अंश जन्म, मृत्यु और परिवर्तनशीलता से बंधे होते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि मन नाना प्रकार की भावनाओं का संग्रह है। इसकी प्रकृति परिवर्तनशील होती है। तुम यह तो समझ गए कि हमारा मन इन 18 अंशों से मिलकर बना है, लेकिन यह भी बात समझने की होती है कि इन अंशों को जो स्वाद, गंध या जिस भी वस्तु में ज़्यादा मज़ा आता है वही हमारे मन से बंध जाता है, उसी का हमारा मन गुलाम हो जाता है। तुम यूँ समझो कि अगर तुम्हें गर्मी लग रही है और अचानक तुम्हारे सामने कहीं से ठंडी हवा आने लगे, तुम समुद्र के सामने टहल रहे हो और तुम्हारे चेहरे पर ठंडी हवा की बौछार पड़ने लगी और तुम्हारी काया को स्पर्श करेगी, जो तुम्हें आनंद देगी, और उस आनंद को पाने के लिए तुम्हारा मन सदा तैयार रहेगा। इसलिए तुम्हारा मन तुम्हारा गुलाम होता चला जाता है। जहाँ भी उसे मज़ा आता है वही उसी वस्तु का गुलाम हो जाता है। आनंद ने कहा कि हे तथागत, हम यह तो समझ गए कि हमारा मन सत्ता रहित होता है, उसकी अपनी कोई सत्ता नहीं होती। बिना इंद्रियों के विषय के उसका कोई अस्तित्व नहीं होता। लेकिन वास्तव में मन होता भी है या यह हमारी भ्रांति मात्र होती है? बुद्ध ने शांत भाव से उस मेज को देखा जिस पर पानी की प्याली रखी हुई थी। उसकी ओर संकेत करते हुए बुद्ध ने कहा, वो प्याली भरी हुई है या खाली? गुरुवर, प्याली में तो पानी भरा है। आनंद, इस पानी को बाहर ले आओ और इसे खाली कर दो। आनंद ने वैसा ही किया। बुद्ध ने मेज पर रखी खाली प्याली उठाकर उलट दी और पूछा, अब यह प्याली भरी है या खाली? गुरुवर, प्याली खाली है। आनंद, यह प्याली अब पानी से नहीं भरी है, किंतु हवा से भरी है। यह तो तुम बिल्कुल भूल गए कि खाली होने का अर्थ
किसी चीज़ से खाली होना और भरे होने का अर्थ किसी वस्तु से भरा होना होता है। इस समय ये प्याली पानी से खाली है किंतु वायु से भरी हुई है। आनंद, प्याली का भरा होना या खाली होना इस बात पर निर्भर करता है कि प्याली तो यहाँ पर मौजूद है और प्याली के बिना उसका खाली होना या भरा होना असंभव है। आनंद ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुवर, तब तो हमारे मन में विचार चलते रहते हैं, नाना प्रकार की इच्छाएं उठती है, तो इसका मतलब मन तो पूर्ण वास्तविकता में होता है, इसकी अपनी सत्ता होती है। बुद्ध ने मुस्कुरा कर कहा, आनंद, शब्द जाल में मत फंसो। मन का अस्तित्व इतना सूक्ष्म है कि उसे सामान्य अवधारणा से समझा नहीं जा सकता। उसका अस्तित्व वैसा ही जैसा शून्यता का अस्तित्व होता है। आनंद, अभी हमने भरी और खाली प्याली की चर्चा की। यद्यपि हमने समझ लिया कि मेज पर रखी प्याली जल से खाली है, यदि हम गहराई से देखें तो यह भी पूर्णतः सत्य नहीं है। आनंद, जिन तत्वों से प्याली का निर्माण हुआ है, क्या उसमें आप जल तत्व की विद्यमानता नहीं देखते? आनंद ने कहा कि गुरुवर, प्याली बनाने के लिए कुम्हार ने तो मिट्टी सानी थी, उसमें जल तो था ही। ठीक कहा आनंद, यदि हम गहराई से देखें तो प्याली में जल तत्व विद्यमान है। हालांकि हमने पहले कहा था कि प्याली जल से खाली है। प्याली की विद्यमानता जल की विद्यमानता पर ही निर्भर करती है। आनंद, क्या तुम इस प्याली में अग्नि तत्व को देख पा रहे हो? जी हाँ प्रभुवर, मिट्टी को पकाने के लिए अस्तित्व की आवश्यकता होती है। बिना गर्मी और अस्तित्वता यह प्याली पक ही नहीं सकती। तब बुद्ध ने पूछा कि तुम इसके अतिरिक्त और क्या देख रहे हो? आनंद ने उत्तर दिया कि मैं वायु तत्व को भी देख रहा हूँ, क्योंकि वायु न होती तो न ही अग्नि जलती और न ही कुम्हार जीवित रह सकता। मैं इसमें कुम्हार की कुशल कारीगरी और उसके हाथों की चेतना, उसकी भट्टी और वे पेड़ जिनसे भट्टी जलाने के लिए लकड़ी प्राप्त होती है, वर्षा, धूप, पृथ्वी जिससे वे पेड़ उगते हैं, उन सबको देख पा रहा हूँ। प्रभु, परस्पर अवलंबित उन हजारों तत्वों को मैं देख पा रहा हूँ जो इस प्याली को अस्तित्ववान बनाने में योगदान देते हैं। बुद्ध ने कहा कि बहुत सुंदर। आनंद, प्याली पर ध्यान करने से उन सभी तत्वों को देखा जा सकता है जो उसके भीतर या बाहर विद्यमान होते हैं। तुम्हारी स्वयं की चेतना भी उसमें एक तत्व है। यदि तुम धूप सूर्य को लौटा दो, मिट्टी पृथ्वी को लौटा दो, जल नदी को लौटा दो, कुमार को उसके माता पिता को लौटा दो और लकड़ी वन के वृक्षों को लौटा दो, तो क्या प्याली का अस्तित्व संभव है? आनंद, ध्यान करने से हम पाएंगे कि प्याली स्वतंत्र रूप से सत्ता में आ ही नहीं पाएगी। यही बात हमारे मन पर भी लागू होती है। हमारे मन का भी स्वतंत्र रूप से कोई अस्तित्व नहीं होता। इसका अस्तित्व तब ही बनता है जब हमारी इंद्रियां कार्य करती है। आँखों से देखा हुआ सुंदर रूप हमारे मन में उतर जाता है, हमारे मन को लुभा लेता है। उसी प्रकार अच्छा स्वाद, अच्छा शब्द, अच्छे गीत हमारे मन में हमारे इंद्रियों से प्रवेश करते हैं और वो हमारे मन में अपनी सत्ता स्थापित कर लेते हैं। लेकिन आनंद, अगर जब कोई आदमी अपनी इंद्रियों के प्रति सजगता रखता है, होश में रहता है, तो वो अपनी इंद्रियों के द्वारा उसके मन में प्रवेश हो रहे उन विषयों को देख पाएगा जिससे उसका मन उसका गुलाम होता चला जाता है। लेकिन जो इंसान होश में नहीं रहता, वह अपने मन के लिए ही नाना प्रकार की बेड़ियाँ बनाता रहता है और उसे कभी समझ ही नहीं आता कि उसका मन इतना दुखी क्यों है, उसका मन इतना गुलाम क्यों है। इंद्रियों के द्वारा जो भी विषय हमारे मन में प्रवेश करते हैं, उसका विश्लेषण हमारी बुद्धि द्वारा किया जाता है। लेकिन अगर हमारी चेतना सोई हुई है तो हमारी बुद्धि व्यर्थ हो जाती है, हमारी बुद्धिमत्ता किसी काम की नहीं रह जाती। अगर हमारी चेतना सजग है, हमारी बुद्धि जागृत है, तो हम यह देख पाते हैं और यह महसूस भी कर पाते हैं कि जीवन का कोई भी अनुभव शाश्वत नहीं रहता।
वो केवल तब तक आनंद देता है जब तक उस विषय का अस्तित्व बना रहता है। उदाहरण के लिए, जब तुम कोई मीठा सेव खाते हो तो वो तुम्हें तभी तक आनंद पहुंचा सकता है जब तक तुम उस सेव को खाते रहो। उस सेव का अस्तित्व खत्म हो जाने के बाद हमारे मन के पास पकड़ने जैसा कुछ नहीं रह जाता, उसका सारा मज़ा खत्म हो जाता है। लेकिन समस्या यहीं पर पैदा होती है कि उसकी इंद्रियां उसके मन को इस स्वाद के प्रति बांधने की कोशिश करती है। उसे वह बार बार याद दिलाने की कोशिश करती रहती है कि वह सेब कितना मीठा था, और इसलिए उसका मन उस सेब को पाने के लिए बार बार लालायित होता रहता है। लेकिन यहाँ पर समझने की बात यह है कि अगर उसकी बुद्धि सजग होगी तो यह समझ पाएगा कि सेब का अस्तित्व हमेशा नहीं रहता, उसे मिटना ही होगा, और इसलिए हमारे मन को भी मिटना ही होगा, उसे शून्यता में जाना होगा। क्योंकि अगर हमारा मन अपनी इंद्रियों के विषय में बंध गया तो वह हमेशा उन इंद्रियों का गुलाम बना रहेगा। लेकिन जब एक बार मन इन इंद्रियों के विषय से आज़ाद हो जाता है तो मन की कोई सटा नहीं सकता। उसके बाद हमारी इंद्रियां सिर्फ अपना कार्य करेगी, क्योंकि हमारी बुद्धि हमारी इंद्रियों के ऊपर उसकी मालिक बनकर बैठी हुई है, जो उनसे कार्य कराती है। कहने का अर्थ यह है कि एक बार अगर मन मिट जाता है तो हमारी इंद्रियां सत्य की अनुभूति करती है। वो किसी विषय से प्रभावित होकर उसे भ्रांत दृष्टि से नहीं देखती है, बल्कि उसे उसी दृष्टि से देखती है, उसी प्रकार महसूस करती है जिस प्रकार उसका अपना स्वरूप होता है, अपना अस्तित्व होता है। उदाहरण के लिए, जब तुम कोई मीठा सेब खाते हो तो एक बार जब तुम्हारी जीवा उसका मीठा स्वाद चख लेती है तो उसके बाद जब भी तुम दूसरे सेब को देखोगे तो तुम उसी स्वाद को याद करोगे। लेकिन ज़रूरी नहीं होता कि हर सेब उतना ही मीठा निकले, इसलिए हमारी दृष्टि उस स्वाद की वजह से भ्रांत हो जाती है, वो भटक जाती है और वो सेब को उसके आवामी स्वरूप में नहीं देख पाती। काम वासना के लिए आदमी अपने सुख भोग के लिए एक बार जो आनंद ले लेता है वो बार बार उसी आनंद को लेने की कोशिश करता है, लेकिन हर बार अलग अलग इंसान के साथ वो वही सुख भोग हासिल करना चाहता है, और इसलिए वो काम वासना के चक्कर में फंसता चला जाता है। क्योंकि उसकी इंद्रियों ने जो एक बार सुख भोग लिया, उसके मन में वह सुख स्थापित हो गया और उसका मन उस सुख को पाने के लिए उसे दर दर भटकाने की कोशिश करता है। बुद्ध ने आनंद को संबोधित करते हुए कहा कि तुमने कभी भिक्षु का जीवन देखा है? उसका जीवन कितना साधारण होता है। वो साधारण खाना खाता है, साधारण बिस्तर पर सोता है और कभी कभी तो ज़मीन पर ही सो जाता है। ना तो कभी वो कोई राग सुनता है और ना ही वो कभी नया स्वाद लेने की कोशिश करता है। विषय वस्तु से हमेशा बचा रहता है या परे रहता है, इसीलिए उसका ध्यान में जा पाना बहुत ही आसान होता जाता है। वो ध्यान की गहराइयों को महसूस कर पाता है और वो उस परमानंद की स्थिति को प्राप्त कर पाता है जो कोई भी विषय वस्तु उसे कभी नहीं पहुंचा सकती। कोई भी विषय वस्तु एक सीमित समय के लिए तुम्हें आनंद दे सकती है, लेकिन परमानंद वो होता है जो किसी भी विषय वस्तु से जुड़ा हुआ नहीं रहता, जो शाश्वत होता है, जो सत्य होता है। लेकिन वो परमानंद तभी शाश्वत रह पाता है जब हमारा मन मिट जाता है। तुमने बहुत से लोगों से सुना होगा कि इस काम में हमारा मन नहीं लगता था, फिर इस काम से हमारा मन बहुत लगता है। वास्तविकता में जब मन मिट जाता है तो उसे हर काम में वही आनंद आता है जो उसे अपना रुचिपूर्ण कार्य करने में आता था। वही आनंद वो हर काम को करने में महसूस करता है, लेकिन वो तभी संभव हो पाता है जब वो अपने मन की मिटा देता है, जब वो परमानंद की स्थिति प्राप्त कर लेता है। और मन तभी मिट सकता है या फिर परमानंद तभी प्राप्त किया जा सकता है जब हम अपनी इंद्रियों के विषय के प्रति पूरे सजग रहे।
पूरे होश में रहे। इसके बाद बुद्ध ने सभी को वो ध्यान के लिए कहा जिससे वे अपनी इंद्रियों के प्रति सजग हो सके। बुद्ध ने उनको बताया कि आज जब तुम ध्यान करो तो अपनी इंद्रियों के प्रति पूरे सजग रहना। तुम्हारे कान क्या सुनते हैं, तुम्हारी त्वचा कैसा महसूस करती है, और सभी इंद्रियों के प्रति जब तुम सजग रहोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारे मन में विषय किस प्रकार प्रवेश करते हैं। इसके बाद बुद्ध आनंद और उनके सभी शिष्य गहरे ध्यान में उतर गए। तो दोस्तों, कैसी लगी यह कहानी आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और आपको हमारा ये काम पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को भी साथ में सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।